दोस्तों स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम जेकेएसएसबी क्लास 4 की सेकंड लिस्ट की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे पूरा हम A to Z आपको समझाएंगे, बताएंगे कि क्या क्या ऐसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ लेने हैं। अगर आपका नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट में आया है तो डेफिनेटली आपकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, फेसबुक ऐसे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, आप वहां पे जाकर हमें ज़रूर फॉलो करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए टेलीग्राम चैनल का ऐसा है कि मान लीजिए हमें यूट्यूब पे अगर 5 दिन लग जाते हैं, 6 दिन लग जाते हैं कोई अपडेट लाने में, कोई वीडियो लाने में, तो टेलीग्राम पे हम रेगुलरली अपडेट देते हैं आपको, रेगुलरली नई नई पोस्ट दे देते हैं आपको, नई नई अपडेट्स दे देते हैं आपको। चाहे कोई नई पोस्ट आती है तो उसके बारे में आपको अपडेट दिया जाता है। जेकेएसएसबी की तरफ से कोई अपडेट आता है तो वो अपडेट आपको वहां पे दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अगर आपके फोन में टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं है तो टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें अपने गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन कैंडिडेट्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन कैंडिडेट्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, हार्डवर्क किया, उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट किया। अपनी जो गवर्नमेंट है, स्टेट की यूटी की गवर्नमेंट है, हमारी जो यूटी की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से अपील की, रिक्वेस्ट की कि जो हमारी सेकंड लिस्ट है उसको आउट कर दिया जाए। तो अल्टीमेटली मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियोस में कि हमारी यूटी की जो गवर्नमेंट है इतनी ज़्यादा वो मतलब काइंड ऑफ इग्नोर नहीं करती है कैंडिडेट्स को, वो सुनती है हमारी डिमांड्स। और डेफिनेटली ये ऐसी एग्जांपल्स हमको जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भरते टाइम भी देखने को मिली, जहां कुछ कैंडिडेट लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारे मनोज सिन्हा साहब, उनके पास चले गए और उनसे कहा, रिक्वेस्ट की कि सर आप एज लिमिट को 30 कर दीजिए। फिर कुछ कैंडिडेट्स और गए, उन्होंने 30 से 32 कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि फिर वो एज लिमिट जो है वो उन्होंने बढ़ा दी। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो गवर्नमेंट है इतनी ज़्यादा जो है वो सुस्त नहीं है, डेफिनेटली वो इस पे काम लाएगी, इस पे काम करेगी और सेकंड लिस्ट जो है वो आएगी ज़रूर। तो फाइनली आपके सामने सेकंड लिस्ट आ चुकी है, आप अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और ऑब्वियसली आपने देखा होगा आपका नाम जो है वो सेकंड लिस्ट में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, जहाँ तक बात है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो इससे पहले मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि चाहे आपका नाम किसी भी रैंक पे हो, कहीं भी आपका रैंक है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी ही करानी है। वो इसलिए क्योंकि या तो आपका नाम ये जो सेकंड लिस्ट है इसमें हो सकता है, या तो आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आ सकता है। ठीक है, मतलब ये जो स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनके रूल्स के तहत जो जितनी भी पोस्टें हैं वो फिल हो जानी चाहिए। ठीक है, 8575 पोस्ट जो है दोस्तों पहले उनको फिल कर दिया जाएगा। इसमें से हमने देखा कि 5125 पोस्ट जो है वो ऑलरेडी फिल हो चुकी है। उसमें से आप प्लस कर लो कुछ पीडब्ल्यूडीबी की कुछ 150-200 पोस्ट है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओके। तो उसमें वो प्लस करके उसके अलावा जो बनती हैं 3100 प्लस जो पोस्ट हैं वो बनती हैं। ठीक है, तो वो सारी मिला के 8500 पोस्टें बनेगी। लेकिन अब आप कहोगे कि जेकेएसएसबी ने जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो 9,500-10,000 कैंडिडेट्स को बुलाया, हालांकि 3,000 ही पोस्टें। वो इसलिए दोस्तों ताकि जो उन्होंने ये बताया कि 1:4 रेशो में कैंडिडेट्स को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है, मतलब एक पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट्स को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ा रीजन यही है दोस्तों कि वो उस सेकंड लिस्ट में से ही कैंडिडेट्स को सिलेक्ट भी करेंगे और उसमें से ही जो है वो जेकेएसएसबी उन कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में डाल देगी। ठीक है, अब आप देखिएगा, आपने देखा होगा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट हुई उसमें पहली जो पोस्टें थी वो सारी फिल कर दी गई। तो पोस्टें फिल करने के बाद क्या हुआ दोस्तों कि जो फाइनल में क्या हुआ कि कुछ ऐसे एडिशनल कैंडिडेट्स थे जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया था, और उन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो उनकी कैंडिडेट्स की हो गई थी उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, तो अब उसका फायदा क्या होगा कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इन 8000 में से कोई ऐसा कैंडिडेट है, 5 है 10 कैंडिडेट है जो लीव कर देते हैं जॉब को, यानी कि जो जॉब को छोड़ देते हैं, क्लास 4 को छोड़ देते हैं। मान लीजिए कोई उनकी कोई प्रॉब्लम होती है या वो कोई बड़ी जॉब ले लेते हैं या वो केएस हो जाता है उनका इन फ्यूचर, मतलब तो
वो जो है वो जॉब को अगर छोड़ देते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो वेटिंग लिस्ट में होगा वो फिल हो जाएगा। तो पर्पस यही है दोस्तों, उतनी ज्यादा कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करने का। ठीक है, अब ज्यादा डेप्थ में ना जाते हुए हम बात करते हैं सीधा अपने डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है आपके उस पे। देखिए अभी जेकेएसएसबी ने क्लास 4 की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका शेड्यूल आपके साथ शेयर नहीं किया है। जेकेएसएसबी ने, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुछ दिनों बाद जेकेएसएसबी ने नोटिफाई ये कहा है कि हम नोटिफाई कर देंगे अलग से कि जो कैंडिडेट वाइज जो आपका शेड्यूल होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, हम आपको अलग से जो है वो उसका शेड्यूल दे देंगे। अभी वो शेड्यूल नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको एक एक डॉक्यूमेंट को रेडी करना है, और एक एक डॉक्यूमेंट दोस्तों वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पे जो मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट बताऊंगा दोस्तों, ये आपने अपने स्क्रीनशॉट लेना है, आपने अपनी कॉपी पे लिखना है और उन डॉक्यूमेंट्स को देखना है मेरे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है और मेरे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपका क्लास 4 का जो आपने जब क्लास 4 के लिए अप्लाई किया था उसमें उसका जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब अगर एज ए कैंडिडेट है आपकी जो ये कहता है कि सर मेरा तो एप्लीकेशन फॉर्म है ही नहीं, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म गुम हो गया है, या मेरा एप्लीकेशन नंबर जो है वो मुझे याद ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या काम करना चाहिए, आपको क्या काम करना है, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो में मैंने पूरी तरह से समझाया है कि किस तरह से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से आपको उस वीडियो को जरूर देखें, आई बटन पे भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ दोस्तों 10th की डिप्लोमा हो सकती है, मार्कशीट हो सकती है, दोनों में से कोई एक, अगर दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज। उसके बाद दोस्तों जो आपका डोमिसाइल है वो ओरिजिनल डोमिसाइल। उसके बाद अगर आपकी मान लीजिए अगर आप ऐसे कैंडिडेट जिसने 12th भी किया है, देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारी इसमें 10th है और मैक्सिमम 12th है। अब अगर आप ऐसे कैंडिडेट है जिसने 10th भी किया है 12th भी किया है, तो उस कैंडिडेट को जो है वो 12th की मार्कशीट या और डिप्लोमा भी साथ में लाना है। ठीक है, अगर आप 12th पास है तो आपको 12th की मार्कशीट और डिप्लोमा भी साथ में लानी है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने सिर्फ 10th ही किया है, जिसने 12th नहीं किया है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको सिर्फ 10th का ही डिप्लोमा और मार्कशीट लेके जाना है और इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। मान लीजिए आपने आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे लिख दिया है, मेंशन कर दिया है कि मेरे घर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और उसके 5 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं, तो आपने क्या काम करना है, वो सर्टिफिकेट जो है वो आपको बनाना है। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया या नहीं बनाया तो आपका कैंडिडेटर जो है वो कैंसिल हो सकता है, आपको जो है वहां पे रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। तो ये आपको नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कहां से बनाना है, आपको आपके तहसील से बनेगा ये। ठीक है, आपके तहसील जो आपके तहसीलदार है, तहसीलदार प्लस एसडीएम। ठीक है, तो दोनों के जो है वो क्वार्टर साइन होंगे इसमें, या दोनों में से किसी एक के होंगे। तो अलग अलग तहसील में अपना अपना क्राइटेरिया रहता है, बट मोस्ट कॉमनली यही रहता है तहसीलदार एसडीएम का। तो वहां से जो है वो आपका ये सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, आपकी जो पटवारी होंगे वो नकल देंगे वगैरह, जो भी प्रोसेस होता है वो आपको अपनी तहसील में पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों अगर आपने ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने अपनी जो है वो कैटेगरी लगाई है इसमें, या मान लीजिए एससी है, एसटी है, तो आपको क्या काम करना है, उसका सर्टिफिकेट भी जो है वो साथ लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों एफिडेविट, तो एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का होना चाहिए। अब दोस्तों एफिडेविट जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। जो पिछली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी, उन पिछली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि फेज फर्स्ट में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी उसमें से कैंडिडेट्स ने एफिडेविट को लेके बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की थी। उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया था, तो जेकेएसएसबी ने उनको वापस भेज दिया था। जेकेएसएसबी ने उनको कहा था कि ये आपका एफिडेविट जो है वो गलत है, आप वापस चले जाए और दोबारा से एफिडेविट बना के लाए। तो ऐसा आपके साथ ना हो, मैं आपको एफिडेविट के लिए पर्टिकुलरली एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा आपकी जो है वो वर्डिंग्स क्या होनी चाहिए, आपने उस एफिडेविट में क्या लिखना है। ठीक है, वो चीज आपने वर्ड्स उसमें इंक्लूड कराने हैं, प्लस आपने क्या चीज करनी है कि आपने जो है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट्स के जो है वो उस पर साइन होने चाहिए आपके। ठीक है, वो हो गई आपकी एफिडेविट की।
उसके अलावा दोस्तों जितने भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की दो कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है वो डॉक्यूमेंट फोटो स्टेट कराना है, फोटोकॉपी करनी है, जेरोक्स करानी है और उसकी उनको सेल्फ अटेस्ट करना है। हर एक डॉक्यूमेंट की दो करनी है। उसके अलावा दोस्तों 10 से 12 फोटोग्राफ्स आपके जरूर होने चाहिए, ठीक है। तो ये थे सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए वहां पे। उसके अलावा दोस्तों और भी अगर कोई मजीद होता है या JKSSB की तरफ से कोई अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आपको टेलीग्राम चैनल के मीडियम से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा या आपको एक नई वीडियो में जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन फिलहाल इतना ही है क्योंकि पिछली लिस्ट में भी जो है वो हमें यही रिक्वायरमेंट थी और मुझे नहीं लगता है इससे ज़्यादा कोई और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको हो सकती है, ठीक है। तो मुझे लगता है फिलहाल ये आज की इस वीडियो में इतना ही है। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है आपके क्लास 4 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड या अगर आपके कोई भी डाउट होता है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके मैसेज कर सकते हैं या आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी वहाँ पे पूछ सकते हैं, या अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर पूछ सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली हम आपको वहाँ पे रिप्लाई करेंगे और हम आपके सवाल का जो है वो जवाब वहाँ पे ज़रूर देंगे। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।